तो फिर एक काम करो, अग्निर्ज्योति ज्योतिर्अग्नि, फिर तुम अग्नि का सहारा लो। भाई अग्नि तो तुम कभी भी जला लो, चंद्रमा पे निर्भर थोड़ी हो या सूरज पर निर्भर हो, जब चाहे जब जला लो। अगर तुम्हारे अंदर अंधेरा है तो वो अग्नि जला लो, अग्नि से तुम्हारा मार्गदर्शन हो जाएगा। कोई आदमी अगर रास्ते में जाता है, अंधेरा कहीं हो जाता है, कहीं दूर अग्नि दिख जाती है, तो तुम्हें मार्गदर्शन होता है कि नहीं होता है? भाई वहाँ उस अमुक स्थान पर अग्नि जल रही है, तो तुम्हें मार्गदर्शन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ कोई रह रहा है, तो ये मार्गदर्शन तुम्हारा अग्नि करेगी। परंतु प्रभु अग्नि तो कब तक मेरा मार्गदर्शन करेगी? प्रभु आप मुझे सच्चा दीपक के बारे में बता। तो यह बोल के सोचे भाई अब ये मानेगा नहीं, अब ये मुझसे वो चीज लेके मानेगा जिसे मैं नहीं देना चाहता। तो फिर सुन, इदम या परमेष्टि वाग देवी ब्रह्म संसिता, कि फिर ज्ञान ग्रथ से तीक्ष्ण युक्त वाग देवी यानी वाणी, यानी वाणी जो उस परम पद पर विराजमान है, परमेष्टि, परमेष्टि यानी उस परम पद पर विराजमान है वो वाणी, फिर तू उसका सहारा। सूर्य भी अस्त हो जाएगा, चंद्रमा भी अस्त हो जाएगा, अग्नि भी बुझ जाएगी, परंतु तेरे अंदर की वाणी तो कभी समाप्त नहीं होने वाली। अंधेरे में तो वाणी काम करेगी। अगर कोई अंधेरे में आदमी किसी दूसरे आदमी को पुकारेगा, भाई फलाने कहाँ है, तो आवाज आएगी नहीं आएगी, मार्गदर्शन होगा नहीं होगा। इसलिए तू वाणी का सहारा ले, वाणी तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। अब राजा जनक जी बैठे हुए, बोला मुझे अभी संतुष्टि नहीं, अब मुझे संतुष्टि नहीं है कि जो मेरे अंदर का जो अंधकार है वो कैसे खत्म हो। अब सोच में बैठ गए, कौन? राजा जनक, कि वाणी का मैं क्या करूंगा। संत महात्मा तो ये कहते हैं कि तू शांत हो जा। शांत होने से अर्थ है कि सब कुछ शांत हो जाए, इंद्रियों का भी दमन, सब शांत, तभी तेरा कल्याण होगा। और फिर ये मुझे वाणी का सहारा लेने के लिए बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा, तो राजा जनक अब तेरा मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होने वाला है। तो उन्होंने कहा, बेट तो ठीक है, फिर अब तेरा सच्चा जो दीपक है जिसकी तो तलाश है वो सुन। इदम मृतम अमृतम मृतेषु, यानी तेरे अंदर यानी आत्मा का जो दीपक है, आत्मा का जो दीपक है यानी आत्मा का जो प्रकाश है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो सनातन है। जिस तरह से हम परमात्मा को कहते हैं कि वो सनातन है, वो प्रकाशमान है, दिव्य है, इसी तरह से तेरे अंदर भी जो आत्मा है वो इतनी प्रकाशित है, उसकी इतनी प्रकाशित है, उसका प्रकाश ना तो आज तक नष्ट हुआ है और ना ही होगा, वो सदैव प्रकाशित है, ऊर्जावान है, वहीं पर अमृत है, वहीं पर तू जा, उसी प्रकाश की खोज अब तू अपने अंदर घट में कर, यानी आत्मा का प्रकाश तो अपने अंदर घट में खोज। फिर वो एक ऐसा प्रकाश है जो तेरा, चाहे सूरज भी अस्त होता चला जाए, सूरज भी नष्ट हो जाए, चंद्रमा भी नष्ट हो जाए, अग्नि भी नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, परंतु ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है, ये कभी क्षीण नहीं होने वाली है, ये सदा सनातन है और सदा ही रहेगी। जब तक तू है तब तक तेरे साथ रहेगी। और ये सुअवसर है मेरे साथ और तेरे जो मनुष्य योनि तुझे मिली है राजा जनक, तू अब इसका सुअवसर मानकर तू अपने आत्मा का दीपक जला, क्योंकि यही दीपक तेरा सच्चा मार्ग है और यही ध्यान साधना आपको करनी है। बहुतों की तो दीपक खुले हुए हैं, अब राजा जनक ने उनको वो मार्ग दिया और उनका रास्ता खुल गया। तो हमें आज से गुरु जी के संग में रहना है। संग में साथ साथ नहीं चलना है, साथ साथ चलोगे तो फिर साथ साथ ऐसे ही रह जाओगे। अब हमें संग में चलना है। अब देखो अब हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटनी है, कहाँ हमें जाना है, कौन सा हमारा निर्धाम है, ये गुरुजी ने अपने एक पद में बहुत अच्छे से पंक्तिबद्ध किया हुआ है। मैं उसे आपके सामने पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से सुना जरा। साधो कठिन डगर पनघट की, साधो, हे साधो, सब आप साधो साधो बैठे हुए, हे साधो कठिन डगर पनघट की, पनघट यानी उस अमृत का, अमृत की ताल, कौन से अमृत की ताल?
जिसकी प्यास में, जिसकी तलाश में हम रहते हैं, वो पनघट की डगर बहुत कठिन है। कैसे कैसे कठिन है कि जब जब हम भक्ति की मार्ग के रास्ते की तरफ चलते हैं, जब जब हम कोई सुक्रम की तरफ चलते हैं, तब जब जब हम ध्यान यात्रा की तरफ चलते हैं, तब तक कठिनाइयां हमारे सामने आ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं कि हमें उस मार्ग से वो रोक देती है। तप ध्यान करत बहु भांति, सुरत काल फंद अटकी। मैंने तप भी किया, मैंने ध्यान भी किया, करत बहुत सारे, बहुभांति, इसी तरह से बहुत सारे मैंने प्रयास किए, सुरत काल फंद अटकी। और मेरी जो सुरत है, मेरी जो आत्मा है, वो यहीं इस काल के देश में ही अटकी रहती है। इतनी कठिनाइयां आएंगी, इतनी कठिनाइयां आएंगी अगर आपने तब ध्यान से, प्रथम तो इस काल देश से निकलना है बड़ा मुश्किल से, और अगर जो वो काल देश से निकल भी गया तो उसे महाकाल जकड़ लेता है, और अगर महाकाल के देश से भी वो पार होगा तो फिर उसे विराट काल पकड़ लेता है। कोई ऐसी रूह जो सच्ची रूह होती है, जो सदगुरु के सानिध्य में रहते हुए अपनी ध्यान यात्रा करती है सच्चे हृदय से, वही रूह विराट काल से ही पार होकर उस सचखंड देश को जाती है। तो इसलिए उस अमृत को जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जो आप ही के अंदर है, अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी डगर बहुत कठिन है, हमें बड़ा संभल कर चलना चाहिए। और वो कैसे है? केवल तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य से ही वो सुलभ है, प्राप्त हो सकती है। अन्यथा तो कथावाचक बहुत हैं, आते हैं जाते हैं और आते जाते रहेंगे। कथा में ना जाओ, प्रैक्टिकल में जाओ, तभी ये कठिन डगर जो बताइए उन्हीं के लिए है जो कथावाचक पे चलते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल करके चलते हैं उनके लिए कठिन नहीं है, उनको ये सुलभ है, ये पनघट सुलभ है। ससुराल के मोह जाल में नेहर सुधी विसराई, कंत राज की वासा में दीने मूल गवाई। ससुराल के मोह में यानी इस माया के जाल में, जहां हम रह रहे हैं, इस माया के जाल में हमने वो नेहर यानी हमारा जो मूल पद है, मूल स्थान जो है, मूल घर है, वो हम भूल गए, वो हम भूल गए हैं। और इस काल के वासना में, काल की वासना में हमने वो मूल, अपना जो निज स्थान है, अपनी जो निजता है, वो जो मूल स्थान है, वो हमने भुला दिया, वो गवा दिया। केस बढ़ाए भगवा, केस बढ़ाए भगवा, पहना काम क्रोध मत भाया, ऊंचे शिखर मूल घर छूटा, मिथ्या घर अपनाया। हमने लंबे लंबे केस बढ़ा लिए, भगवा भी धारण कर लिया, सब कुछ कर लिया, काम क्रोध मत भाया, लेकिन काम क्रोध छूटा नहीं है। ऊंचे शिखर मूल घर छूटा, ऊंचे शिखर जो मूल घर है वो हमारा छूट गया, और ये वाला घर हमने अपना के हम बैठे हुए हैं कि यही हमें रहना है। लेकिन हमारा निज धाम कुछ और है। कहाँ? उच्च शिखर पर। कौन से शिखर पर? वो आप मानचित्र में देख लेना, बहुत ऊंचे शिखर पर, वहां हमें जाना। जागृत सुपन सुसुप्ति तुरिया इनमें नेहर माही, तुरिया तीत पद परी भूला जह जगत का साई। यानी जागृत सुपन और सुसुप्ति तुरिया, इन सब से भी, जो हमारी समाधि की अवस्था है, इन सब से ऊपर, मतलब इनमें तो वो नेहर नहीं है। नेहर यानी हमारा जो निज धाम है वो नहीं है। कहाँ है? जब इनके भी अतीतातीत अवस्था यानी तुर्यातीत अवस्था पद पर वो जो निज स्थान है, और उसको हम भूल बैठे हैं, जहां पर वो परमेश्वर विराजमान है, उसको तो हम भूले बैठे हैं। जिसने बीज बबूल बोया, करी काल की खेती, सींचत सींचत जीवन खोया, गुरु चिताए न चेती। अगर आप बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही आपको मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे, यानी आपने काल की पूजा की है, आपने अभी तक काल की पूजा की है, और यही काल की पूजते पूजते आपने पूरा जीवन खो दिया है। और जो तत्वदर्शी सद्गुरु आते हैं, आपको चेताते हैं, फिर भी आप चेतते नहीं हैं, फिर भी आप जागते नहीं हैं, सचेत होते नहीं हैं। सद्गुरुदेव का आने का उद्देश्य क्या है? क्या सद्गुरु को अपनी यात्रा पूर्ण करने की आवश्यकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण को ध्यान योग की आवश्यकता थी? क्या भगवान श्री राम को ध्यान योग की आवश्यकता थी? नहीं थी, वो पहले से परिपूर्ण थे। लेकिन उन्होंने ध्यान साधना इसलिए की क्योंकि समाज में एक निर्देशन देना था, तो ये तो रहा अवतारों का काम। लेकिन जो तत्वदर्शी सद्गुरु आते हैं, वो किस लिए आते हैं? अपने उद्धार के लिए नहीं आते। वो किस लिए उद्धार के लिए आते हैं? वो हम हमारे उद्धार के लिए आते हैं, इस जगत उद्धार के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो गुरु
चेता न चेती, वो बार बार आपको चेताते हैं लेकिन हम चेतते नहीं हैं। और जो चेत जाता है वो बहुत कुछ प्राप्त भी कर जाता है। बेहद बेहद कहती डोली, हद मस्ती नहीं छोड़ी, सदगुरु मिले टूटी हद, बेहद सूरत राम से जोड़ी। अब हम बेहद बेहद तो कहते डोल रहे हैं, और हद की मस्ती यानी ये जो हद है, ये जो दायरा है काल का, इसको हमने छोड़ा नहीं, इसको छोड़ते नहीं है। अब जब सदगुरु मिले, सदगुरु के सानिध्य में जब आए तो वो हद भी टूट गई है और हमारी सुरती राम से जुड़ गई है। राम अर्थात उस परम पिता परमेश्वर यानी उस अकाल पुरुष से, जो दिव्य पुरुष है, उससे हमारी सुरती जुड़ गई है। कछुक गुरु मिले जग ऐसे, कंथई पिता बताए। बहुत से गुरु ऐसे मिलते हैं कि काल को ही अपना पिता बताते हैं कि तुम काल की पूजा करे जाओ। बहुत से ऐसे मैंने देखे कि वो एक जो रोशनी आती है, एक जो लाइट आती है, वो वही कहते हैं कि बस आपकी ध्यान साधना, आपका पूरा काम हो चुका है, अब आपको मोक्ष हो चुका है, केवल एक लाइट मात्र से। जबकि वो जो प्रकाश है, जो प्रथम प्रकाश आपको दिखता है, वो तो जैसे कहते हैं ना प्री नर्सरी, नर्सरी भी नहीं, नर्सरी भी अपने आप में एक अवस्था है, प्री नर्सरी है एक, यानी जो 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 आप प्रथम प्रकाश देखते हैं वो प्री नर्सरी वाली अवस्था है। इस प्रकाश से तो आप नर्सरी और आगे जाके 16 चक्र और 18 चक्र, इतनी सारी क्लास कक्षाएं, चक्र आपको पार करने हैं। तो कितना बड़ा धोखा हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ नहीं, बाकी सबके साथ। जो इस ब्रह्मास्त्र में बैठे हुए हैं वो तो सब कुछ प्राप्त करते जा रहे हैं। किसी ने यहां तक प्राप्त किया है, किसी ने यहां तक प्राप्त किया है, किसी ने यहां तक प्राप्त किया है। हर वॉच टॉप नॉच होती है यहाँ, ठीक है। बिनु सतनाम, हाँ, बिनु सतनाम नाम सब फीके, दुनिया सब भरमाई। तो जो सत्य नाम है, जो सच्चा नाम है, यानी नाम जो अंदर प्रकट होता है, उसके बिना सब फीका है, दुनिया सब भरमाई, और ये दुनिया सारी भ्रमित हो रही है। कहत हरि रम्मा देव सुनो साधु, अनंत व्योम दर खोलो, लंबा मार्ग ठगिया पग पग, नाम का पंखा जलो। संत हरि रम्मा देव यानी तत्वदर्शी सदगुरुदेव कहते हैं कि साधुओं सुनो, अनंत व्योम दर खोलो, अपने अंदर यहीं मत बैठो, अनंत व्योम की तरफ चलो, उसका द्वार खोलने का प्रयास करो। और वो कैसे होगा? जब आप ध्यान की प्रकाष्ठ में जाओगे तब वो अनंत व्योम का दरवाजा खुलेगा। और ये मार्ग बहुत लंबा है, यहां से यहां तक की यात्रा तो दिख रही है, लेकिन इसमें जो ब्रह्मांडों की जो यात्रा है वो बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। लंबा मार्ग ठगिया तो नहीं, भाई मुझे सत्संग में जाना है, अरे क्या करेगा, छोड़ना, बैठ, बहुत ठगिया है, वो रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। तो लंबा मार्ग ठगिया पग पग, नाम का पंखा जलो, उस नाम का पंखा जलो, उस नाम की जपो, उस नाम का सुमरण करो। कौन सा नाम? माला पे नहीं नाम रटना है, अपने अंदर प्रकट करना है। नाम रटना नहीं है, वो नाम को प्रकट करना है, ये गुरुदेव कहते हैं। इसलिए उस नाम के पीछे दौड़ो, उस तत्वदर्शी सतगुरु का सानिध्य मत छोड़ो। बोलो सतगुरुदेव भगवान।